आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये वीडियो शुरुआत में आप लोगों ने देखा, ये वीडियो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का, जिन्होंने अजान के दौरान जो है अपना भाषण रोक दिया। ये उस समय पर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जब महाराष्ट्र की राजनीति में नफरत फैलाने के लिए बदनाम चेहरों में से एक नाम है राज ठाकरे का, जिन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया कि भाई मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा लिए जाएं, वरना मस्जिदों के गेट के बाहर ये साहब जो हैं लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। रमजान के पाक महीने में ये नफरत परोसने का काम राज ठाकरे द्वारा जरूर किया गया, पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे की राजनीति का सूर्य अस्त होना इस बयान के बाद तय माना जा रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों के समर्थन में उतर करके संजय रावत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं अब दिलीप वालसे पाटिल जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, अजान पर अपना भाषण रोकने के बाद राज ठाकरे को खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दिए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री भी खुल करके मुसलमानों के समर्थन में आ गए हैं, और रही बची कुची कसर जो मानसे से जुड़े हुए थे, यानी कि राज ठाकरे की पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम नेता थे, उन्होंने भी राज ठाकरे की पार्टी को लात मार दी है। एक करारा झटका महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की थी, क्योंकि संजय रावत ने तो साफ शब्दों में कह दिया था कि भैया यह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं चलने वाला, महाराष्ट्र में अगर राज चलेगा तो वो कानून का राज चलेगा। संजय रावत ने बयान दिया और उसके बाद राज ठाकरे के जो चेले थे वो लाउड स्पीकर पर तेज हनुमान चालीसा बजाने लगे। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन लेते हुए घसीटते हुए थाने ले गए राज ठाकरे के नेता को। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक बड़ा समर्थन मुसलमानों को महाराष्ट्र सरकार का मिलता हुआ दिख रहा है, जहां गृह मंत्री खुद मुसलमानों के समर्थन में हैं, ऊर्जा मंत्री उनके समर्थन में हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा नाम कहे जाने वाले संजय रावत भी खुल करके मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है राज ठाकरे के बयान के बाद, एक बार इन चीजों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि मुंबई में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने और अजान का मुकाबला हनुमान चालीसा से करने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के विवादित बयान के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने पुणे के शिरूर इलाके में अपना भाषण उस समय रोक दिया जब पास की मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पाटिल के कैबिनेट सहयोगी अजित पवार ने भी कुछ समय पहले पुणे में बोलते हुए कुछ ऐसा ही किया था। ये उस समय पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री द्वारा किया गया है जब अजान को लेकर के लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतारने की बात कही जा रही थी, यानी कि राज ठाकरे के गालों पर उन्हीं के लोगों ने एक करारा तमाचा जड़ दिया है जो महाराष्ट्र की राजनीति में नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। और अजान पर अपना भाषण रोकने के बाद खुल करके महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मुसलमानों के समर्थन में बयान दिया है। आपको बता दें, जिले में एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए वालसे पाटिल ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और देश की खराब आर्थिक स्थिति जैसे कई वास्तविक मुद्दे हैं, लेकिन समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां राज ठाकरे को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, पेट्रोल, डीजल और जो आय लगातार गिर रही है उस पर बात करनी थी, पर आप अपने नफरत के एजेंडे से बाज नहीं आए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अजान पर ठाकरे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मुसलमानों को अपने धर्म में आस्था है जबकि हिंदुओं को अपने धर्म में आस्था है। वालसे पाटिल ने कहा कि कल्याण, शिक्षा और विकास के बारे में सोचने के बजाय दो समुदायों के बीच संघर्ष पैदा करने और देश की राजनीति को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां साफ शब्दों में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा
कि मुसलमानों को अपना अधिकार है अपने तरीके से अपने धर्म को मनाने का, तो वहीं हिंदुओं को भी अधिकार है। किसी के कहने पर हम मुसलमानों से उनके अधिकार नहीं छीनेंगे। जहां आपको शिक्षा जैसे विस्तार पर बात करनी थी, बेरोजगारी जो देश में बढ़ रही है उस पर बात करनी थी, पर आप नजर आए हिंदू और मुसलमान के बीच गहरी खाई पैदा करने में। आपको बता दें कि इससे देश कमजोर हो सकता है, जिसके बाद हम सद्भाव में नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे बयानों की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अदालत जाने का फैसला किया है, अदालत के आदेश के बाद हम उचित कदम उठाएंगे। साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया कि कुछ लोग अदालत गए हैं, अदालत के फैसले के बाद जो भी कदम उठाना पड़ेगा ऐसे नफरतबाजों के खिलाफ, नफरत के खिलाफ कदम उठाया जाएगा। बता दें कि शनिवार को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर कहा था कि अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाना होगा। शिवाजी पार्क में मनसे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था, मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूं, लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। इस बयान के बाद गृह मंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं, संजय रावत ही नहीं, ऊर्जा मंत्री भी खुलकर के मुसलमानों के समर्थन में उतरे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन रावत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का देश है। देश को एकजुट रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह वास्तव में दुखद है कि लोग धर्म के बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जहां खुल करके मुसलमानों का समर्थन किया है। तो वहीं आपको बता दें, इसी के साथ साथ पुणे में मनसे के मुस्लिम पदाधिकारियों ने राज ठाकरे की उस चेतावनी के बाद उनकी पार्टी को लात मार दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान का विरोध हनुमान चालीसा बजाकर किया जाएगा। ठाकरे ने मुंबई में गुड़ी पड़वा के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य सरकार से कहा था कि वे मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद कराएं। शाखा अध्यक्ष माजिद शेख ने एक मराठी चैनल से सोमवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में सांप्रदायिकता के घुस आने के चलते इस्तीफा दे दिया है। शेख ने कहा कि राज ठाकरे राज्य के विकास के बारे में बातें किया करते थे, लेकिन अब वे अपनी राजनीति के लिए जाति और धर्म का समर्थन ले रहे हैं। तो वहीं राज ठाकरे से जुड़े हुए मुस्लिम अधिकारियों ने भी पार्टी को लात मार दिया है। तो वहीं कड़ा एक्शन लेने की बात गृह मंत्री द्वारा की जा रही है और यह भी कहा गया कि अदालत जो भी फैसला लेगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। संजय रावत के एक बयान के बाद खुल करके महाराष्ट्र के राजनेता एक से बढ़कर के एक मुसलमानों के समर्थन में उतर आए हैं, जिससे राज ठाकरे की नफरत की राजनीति को एक करारा झटका लगा है।